बदलो बीजेपी का सरकार। बदलो बीजेपी का सरकार। हाँ, बीजेपी का सरकार को बदल। 4,000 MP आएगा तो अब बचा क्या है? 4,000 MP खुले तौर पर हम कह दिए हैं कि जब लाल लहर फहराएगा, ये सामंतवादी, ये जमींदार, ये नौकरशाह, ये मनवादी तेरी होश सिखाना आएगा। भाजपा से जनता परेशान हो चुकी है या इस बार फिर से भाजपा का ही डंका बजेगा और हर जगह पे हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा। लोगों से जानते हैं क्या भाजपा से जनता परेशान है या हर हर मोदी, घर घर मोदी? इस तरह परेशान है जैसे देश में भुखमरी, गरीबी सबका बढ़ाने का कारण लोग भाजपा की नई सरकार, जिस तरह हमारा डीजल का दाम बढ़ गया, डीजल पे जहाँ सब्सिडी मिलती थी उसका बेतहाशा दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। हम जब मोबाइल रिचार्ज कराते थे तो 30 रुपया 50 रुपए तक में 14 से पहले हमारा हो जाता था, लेकिन अब हमको कम से कम 239 का रिचार्ज कराना ही होता है। तो एक परिवार में दिन भर नेट भी तो चलाते हैं, कहीं भी फ्री में फोन भी तो करते हैं। हमारे पास 5 कनेक्शन है घर के अंदर, 5 फैमिली मेंबर हैं, तो एक या दो लोग ही का नेट यूज हो पाता है, बाकी 3 लोगों का मिसयूज होता है। क्या लगता है भैया? हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी या फिर भाजपा सरकार से जनता परेशान? परेशान तो बिल्कुल है। ये इन लोग का कहना है कि फटे तो फटे, पावर नहीं घटे। इसलिए जाग उठो मजदूर किसानों, जाग उठो मजदूर किसानों, छात्र नौजवान, तुम भी चलो मेरे साथ ये बहना, बदलो बीजेपी का सरकार। बदलो बीजेपी का सरकार। हाँ, बीजेपी का सरकार को बदलना है। क्यों? एक तरफ इन्होंने आरक्षण हटा रहे थे, है मालूम ना? एक तरफ SC ST का आरक्षण हटा रहे थे और एक तरफ आरक्षण इन्होंने 10% देने का काम किया। तो बताइए ये गलत है या सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बीजेपी का तो अगर ये इनका सरकार रहा तो ये 100% सारे आरक्षण समाप्त कर देंगे। सारे बेरोजगार जितने भी है, छात्र नौजवान, सबको रोड पे खड़ा कर देंगे। यहाँ तक कि जितने भी अभी जो बीका है, जो प्राइवेटीकरण हुआ है, एयरपोर्ट, जहाज और आपका रोड विभाग, स्वास्थ्य विभाग। क्या हुआ? रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। मजदूर किसानों ने ठान लिया है, जो हमारे ऊपर, हमारी आंख के सामने में जो अंधेरा है, थोड़ा साइड चलिए। भादो मास की जो काली रात है, उस रात को हटा के उजाले हम लाएंगे। तो कौन लाएगा उजाला? क्या भारत की जनता लाएगी। ये भाजपा को जिता के? जी नहीं, ये सामंतवाद, नौकरशाह, पूंजीवाद को खत्म करके और जनवादी राज स्थापित करेगी मेहनत का किसान, ये लाल झंडे वाले। 400 पार? ये 400 पार ने तारी पार बोले तो तारी पार। अच्छा, क्या भाजपा से जनता खुश है? जनता खुश है। वो सब भारत की जनता हम लोगों ने देख लिया कि हमको कितना बड़ा विश्वास में लिया कि हम आपका जिंदगी कितना उन्नत करेंगे। तो उन्नत नहीं किए? हाँ, उन्नत किया। अडानी अंबानी का उन्नत किया। 8,52 करोड़ रुपया लूट करके, किसानों की हत्या करके, किसानों पर जो है सो काला कानून बना के, मजदूरों का काला कानून बना के, नौजवानों को बेरोजगार करके, आवाम के माथे पर महंगाई डाल करके, महंगाई डाल करके, और तो और आप लोग जानिए, देश की जनता टैक्स देती है। शिक्षा पर मात्र 5%, कोई अगर जानकार लोग होंगे तो हमें बचाने काम करेंगे। मात्र शिक्षा पर भारत सरकार 5% खर्चा करती है। 5%। क्या हमारे बच्चे को शिक्षा का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है ना। सारे पैसे अडानी अंबानी के घर में डाल दिए जाते हैं और शिक्षा पर मात्र 5% रोज जो है सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आपका वोट किसको जाएगा?
ये गुप्त मतदान है और खुले तौर पर हम कह दिए हैं कि जब लाल लहर फहराएगा, ये सामंतवादी, ये जमींदार, ये नौकरशाह, ये मनवादी तेरी होश सिखाना आएगा। चलिए क्या आप बताइए, क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी? हाँ जी, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। पूर्ण बहुमत से हाँ, जीतेगी? तब कैसे? अरे आज के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह दिन कि 4000 MP आएगा, तो अब बचा क्या है? 4000 MP मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका 10 साल हो चुका है, आगे भी रहेगा, और इस पर हम लोग 4000 MP दे रहे हैं। देखिए मैडम, उनको जानकारी होना चाहिए थोड़ा MP वो इंग्लैंड से लाएंगे, अमेरिका से लाएंगे, लंदन से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे आप बताइए ना। वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, रात में हो सकता है, सुबह में कुछ मुख्यमंत्री जी को दरभंगा एम्स में इलाज कराना चाहिए, हमको लगता है। अगर ये बयान है तो उनको दरभंगा एम्स में इलाज कराना चाहिए।